दोस्तों, मोहम्मद यूनिस ने भारत के ऊपर इशारों इशारों में आरोप तो लगाए हैं, लेकिन अब उनके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है क्योंकि पहली बार बांग्लादेश और भारत के सेना प्रमुख के बीच सीधे बात हुई है और इसमें यूनिस को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। दरअसल बांग्लादेश की मौजूदा हालत को अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो देश इस वक्त भारी अव्यवस्था और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। सड़कों पर तनाव है, राजनीति में अनिश्चितता है और सत्ता के हर केंद्र के बीच खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में बांग्लादेश में हालात संभल पाएंगे या फिर ये संकट और गहराएगा। चुनाव होंगे भी या नहीं, और होंगे तो निष्पक्ष होंगे या नहीं, और अगर नहीं हुए तो सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास साफ तौर पर नहीं है। इसी पूरे माहौल के बीच एक बेहद अहम घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान खींचा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच पहली बार इस स्तर पर सीधा संपर्क स्थापित किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब दोनों देशों की सेनाएं सीधे एक दूसरे से बात करेंगी ताकि हालात बेकाबू ना हो और किसी भी तरह की गलतफहमी या टकराव से बचा जा सके। भारत के लिए यह संपर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में पैदा हुई अराजकता का सीधा असर उसकी सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है। वहीं इस पूरे मामले में बांग्लादेश के सेना प्रमुख की भूमिका बेहद दिलचस्प बन जाती है। मौजूदा सेना प्रमुख वेकर उस जमान और देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि यूनिस सेना प्रमुख को हटाना चाहते थे, लेकिन सेना के भीतर समर्थन और संस्थागत ताकत के चलते ऐसा हो नहीं पाया। दूसरी तरफ सेना प्रमुख भी खुलकर ये संकेत दे चुके हैं कि मौजूदा नेतृत्व के तहत देश में कानून व्यवस्था संभालना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में ये टकराव अब सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं रह गया, बल्कि खुलकर देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब उस्मान हादी की मौत हुई। हादी को एक छात्र नेता के तौर पर पेश किया गया, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति और समाज में उसे कट्टर भारत विरोधी चेहरे के रूप में देखा जाता था। उसकी मौत के बाद हालात तेजी से बिगड़े और कई समूहों ने इस पूरे मामले का दोष भारत पर डालना शुरू कर दिया, जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं है। फिर भी इस घटना को बहाना बनाकर भीड़ को भड़काया गया और हिंसा को हवा दी गई। हादी के अंतिम संस्कार के दिन तनाव और ज्यादा बढ़ गया। सड़कों पर गुस्सा, नारेबाजी और हिंसा खुलकर दिखी। इस पूरे माहौल ने बांग्लादेश को एक बार फिर अस्थिरता के गहरे गड्ढे में ढकेल दिया। यही वजह है कि भारत में भी इस स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। संसद की विदेश मामलों की समिति ने साफ तौर पर कहा कि 1971 के बाद ये पहली बार है जब बांग्लादेश भारत के लिए इतना बड़ा रणनीतिक संकट बनकर उभरा है। मोहम्मद यूनिस ने इस पूरे संकट के लिए भारत पर इशारों में आरोप लगाए, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि हालात बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह खुद उनकी नीतियां और फैसले हैं। हादी को चुनाव लड़ने से रोकना, विरोधी आवाजों को दबाना और सुधारों के नाम पर चुनाव टालने की कोशिश करना, इन सभी कदमों ने जनता के गुस्से को और भड़काया। मौजूदा हालात में चुनाव कराना लगभग असंभव हो गया है और यही वह स्थिति है जिसका फायदा यूनिस लंबे समय से उठाना चाहते थे। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र को अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। विदेशी नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की सलाह दी गई और जो वहां मौजूद है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। ये किसी भी देश के लिए बेहद शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति होती है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि वहां सरकार हालात पर काबू खो चुकी है। बांग्लादेश में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। स्वतंत्र पत्रकारों के घरों और दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, जिससे सच्चाई सामने लाना और मुश्किल हो गया है। कट्टरपंथी और हिंसक तत्व इस मौके का फायदा उठाकर राजनीति और समाज दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के मिशन और अधिकारियों पर हमले की खबरें भी सामने आई है, जिसने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। यही सब कारण है कि भारत ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख के साथ सीधी बातचीत शुरू की है। फिलहाल भारत के पास अपने हितों की रक्षा के लिए यही एक मजबूत सहारा नजर आता है। बांग्लादेश की सेना का रुख ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रति संतुलित और व्यवहारिक रहा है और यही वजह है कि नई हॉटलाइन और लगातार समन्वय को बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले दिन बांग्लादेश के लिए
निर्णायक साबित हो सकते हैं। देश एक दूसरी बड़ी उठापटक की ओर बढ़ता दिख रहा है। पहले आंदोलन में शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा। अब सवाल यह है कि अगला परिणाम क्या होगा। क्या सेना सत्ता अपने हाथ में लेगी? क्या बीएनपी को मौका मिलेगा या फिर किसी तरह शेख हसीना की वापसी होगी? हालात पूरी तरह अनिश्चित और अस्थिर है। एक ही बात साफ है कि जो भी होगा उसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र और खासकर भारत पर भी पड़ेगा। इसीलिए इस पूरी घटनाक्रम को लेकर भारत काफी सतर्क है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।